भारत की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल। इसके बारे में एक कहानी तो सबने सुनी होगी। एक कहानी जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी। पर क्या हो अगर वो कहानी पूरी तरह से झूठ हो? क्या हो अगर सच कुछ और ही हो? चलिए आज मिलकर इस ऐतिहासिक राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मशहूर झूठ से। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हम सबके दिमाग में बस चुकी है। टूर गाइड से सुनी, किताबों में पढ़ी और शायद हमने भी आगे किसी को सुनाई होगी। ये एक ऐसा किस्सा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, यही वो बात है जो सबने सुनी है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत फिर कभी ना बन सके। सोचकर ही कितना भयानक लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये कहानी कोई सदियों पुरानी नहीं है। सबूत तो ये बताते हैं कि ये अफवाह ये महज 1960 के दशक में फैलना शुरू हुई, जब कुछ टूर गाइड्स ने टूरिस्ट का ध्यान खींचने के लिए इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर मसालेदार बनाकर पेश किया। तो मतलब जिसे हम इतिहास का एक क्रूर सच मानते आ रहे थे, वो असल में हमारे दादा दादी के जमाने की एक मार्केटिंग ट्रिक हो सकती है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सबूत क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी कहानी कितनी भी फेमस क्यों ना हो, अगर उसके पीछे फैक्ट्स ना हो तो वो सिर्फ एक कहानी ही है। और यहाँ जो सबूत हैं वो इस पूरे झूठ की नींव ही हिला देते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है वो किस्सा, एक डरावनी बेरहम कहानी, और दूसरी तरफ है एक पक्का ऐतिहासिक सच कि उन्हीं कारीगरों में से बहुत सारे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ नहीं थे, उन्होंने बाद में दिल्ली जाकर एक और शानदार इमारत लाल किला बनाने में मदद की। और ये बात और भी पक्की हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ताजमहल और लाल किला दोनों का चीफ आर्किटेक्ट एक ही इंसान था, उस्ताद अहमद लाहौरी। सोचिए, एक ही मास्टर आर्किटेक्ट और काम करने वाले भी बहुत से वही लोग। तो ये हमें एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है ना? अगर उन कारीगरों के हाथ सच में काट दिए गए होते तो भाई उन्होंने लाल किला कैसे बना लिया? ये बात तो लॉजिक पर ही खरी नहीं उतरती। तो ठीक है, अगर हाथ काटने वाली कहानी झूठी है तो फिर सच क्या था? उन 20,000 कारीगरों के साथ असल में क्या हुआ था? चलिए अब उस सच्चाई को जानते हैं जो इस बेरहम कहानी से कहीं ज्यादा अच्छी और इंसानी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 20,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 20,000 हुनरमंद लोग थे, 20,000 परिवार थे। तो उनके साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो असली कहानी ये है, हाथ काटना तो बहुत दूर की बात है, शाहजहां ने उन सभी कारीगरों और उनके परिवारों का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने क्या किया कि ताजमहल के पास ही उनके लिए एक पूरा कस्बा, एक पूरी बस्ती ही बसा दी, जिसे आज भी ताजगंज के नाम से जाना जाता है। तो मतलब एक बेरहम सजा की कहानी की जगह असली कहानी तो सम्मान और देखभाल की है। उन कारीगरों को उनके हुनर के लिए सजा नहीं, बल्कि रहने के लिए एक घर मिला, एक पूरा का पूरा समुदाय मिला। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कोई इतिहास की किताब में दबा हुआ किस्सा नहीं है। ये तो एक 400 साल पुरानी विरासत है जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 1648 में ताजगंज बसाया गया और आज भी वो कम्युनिटी, वो बस्ती वही मौजूद है। ये एक जीती जागती विरासत है जो सीधे उन महान कारीगरों से जुड़ी है। आज भी ताजगंज में उन्हीं कारीगरों के वंशज रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि उनमें से कई आज भी संगमरमर की नक्काशी का वही पुराना काम करते हैं जो उनके पुरखों ने किया था। ये एक ऐसी विरासत है जो जुल्म पर नहीं, बल्कि कलाकारी और सम्मान पर टिकी हुई है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने वो हाथ काटने वाली कहानी सुनाए, तो अब उन्हें बताने के लिए एक बेहतर और सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बेरहमी की नहीं बल्कि इज्जत की है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास में ऐसे और कितने मशहूर झूठ छिपे हुए हैं? कितनी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं? ये हमें याद दिलाता है कि सुनी सुनाई हर बात पर यकीन करने से पहले सवाल करना कितना जरूरी है। सोचने वाली बात है ना?